हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। सरलीकरण का एक और सवाल आज हम सीखते हैं, बड़ा ही शानदार है। क्या है अपना सवाल? सवाल है, देखो, सरलीकरण का। 2 की पावर 12 की पावर कितनी है? 4। मतलब 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 गुणा में 3 लिख सकता हूँ। ये हो गया आपका 12। ठीक है, क्योंकि 3 और ये 4 4 होता है, तो 4 12, 12 की पावर कितनी है? 4 है। यहाँ 3 की पावर कितनी है? 3 है। ठीक है, 9 को मैं 3 की पावर 3, 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 2 और गुणा में 3। और 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ये क्या हो गया? ये हो गया 2 गुणा 3 हो गया 6, और इसकी पावर कितनी है? 3। और ये होता है 2 की पावर 3, तो ये है ही 8, और इस पे भी पावर कितनी है? 2 है। 27 को क्या लिख सकता हूँ? 3 की पावर 3 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब कीजिए और आगे। देखो इस पावर को अंदर डाल देंगे, सभी से गुणा कर देंगे, तो 2 की पावर ये इससे गुणा होते हैं 8 हो जाएगा। ठीक है, और 2 की पावर इस पे भी लगेगी, है ना? 2 की पावर इस पर भी लगेगी। 2 की पावर इस पर भी लगेगी तो कितना हो जाएगा? 2 की पावर इस पर भी लगेगी तो ये हो जाएगा 3 की पावर 4। ठीक है, और ये पावर अंदर गुणा हो जाएगी, है ना? इससे गुणा होगी तो 3 की पावर 6 ही हो जाएगी, और ये 2 की पावर 2 है ही। ठीक है, इधर दोनों पे होगी, मानी 2 की पावर 3 और ये 3 की पावर 3। इधर 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी, और इधर 3 की पावर आपकी 3 रहेगी। ठीक है, अगर कहीं समान पावर है तो हम ऊपर नीचे काट सकते हैं, अगर समान पावर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन्हें और गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो बनाइए, मतलब और इसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 की पावर 8 तो यहाँ है, और 2 की पावर 2 यहाँ है। आधार समान होते हैं तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 10। तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 10, क्योंकि 2 तो यहाँ पे है और 8 यहाँ पे है। ये 2 की पावर कितनी हो जाएगी? यहाँ पर भी 10 हो जाएगी, सॉरी 3 की पावर ना। यहाँ 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे जरा देखिए, यहाँ कितना है? 2 की पावर और ये। ठीक है ना? तो 2 की पावर कितनी हो गई? 2 की पावर 9 हो गई यहाँ पे, है ना? ये 2 की पावर कितनी हो गई? 9। और ये 3 की पावर कितनी हो गई? 6। ये 3 की पावर हो गई 6। कहीं दिक्कत नहीं है? नहीं है ना कहीं भी? ठीक है, ओके, क्या हो गया? अब क्या करेंगे? इन पावरों को हम ऊपर ले जाएंगे, है ना? ऊपर ले जाएंगे, किससे? क्योंकि अपने पास आपको पता है, यदि पावर नीचे होती है तो ऊपर जाते ही माइनस में चली जाएगी, आधार के साथ, समान आधार के साथ। तो 2 की पावर 10 गुणा के अंदर 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 9, लेकिन किसकी? माइनस की। और यहाँ 3 की पावर 10 तो पहले से ही थी, है ना, ऊपर वाली। और जैसे ही 3 की पावर 6 जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 3 की पावर -6। अब देखो, इसका और इसका आधार समान है, गुणा में घाती जुड़ेगी, तो 2 की पावर 10 माइनस कितना हो जाएगा? और ये हो जाएगा 3 की पावर 10 - 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2 की पावर 1। ये हो गया 3 की पावर 4। ठीक है ना? तो ये तो 2 है ही, और ये कितना हो जाएगा? 9। और 9 9 81 हो जाएगा ये। ठीक है, 81 को जब हम 2 से गुणा करेंगे तो 2 और 16 162 आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से पावर वाले सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है ना? और बिंदास तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब जरूर कर लें, और चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।